गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। कि जो हमने कैश बुक बनाई थी, कैश बुक में हमने डबल कॉलम कैश बुक जो ली थी, कैश एंड बैंक वाला कॉलम, ठीक है। तो बैंक वाले कॉलम में जो हमारा बैलेंस आया है, क्या वो पासबुक से, जो बैंक की पासबुक है उससे मैच करता है? तो कई एंट्रीज ऐसी होती हैं जो मैच नहीं करती हमारे बैंक बैलेंस से। जो हमारा बैंक बैलेंस शो कर रहा है वो पासबुक के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पाता। तो उसके क्या क्या रीज़न होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको करवा दिए थे। तो जो डिफरेंस के मेन पॉइंट हैं, कोज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। तो फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक। कि चेक इशू किया गया है लेकिन अब तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू हुआ है तो हमने ऑटोमेटिकली हमारी बैंक बैलेंस में कम कर दिया क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन वो अब तक अमाउंट कम नहीं हुई है। तो इस वजह से भी हमारा डिफरेंस हो सकता है। सेकेंडली है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कि चेक बैंक में कलेक्शन के लिए दिया गया, हमारे पास किसी का चेक आया था, हमने उसको बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए सेम डेट को, लेकिन वो अब तक अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई। तो ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड इज चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। कि चेक कलेक्शन के लिए भेजा गया था लेकिन वो चेक क्या हो गया, हमारा डिसऑनर्ड हो गया, मीन्स वहाँ से हमारी अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाई। तो डिसऑनर्ड की एंट्री हम वापस रिवर्स एंट्री करते हैं ना, जिस पर्सन ने हमें दिया था तो वही रिवर्स एंट्री होगी। हमारी नॉलेज में नहीं था कि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। कि जो इंटरेस्ट हमें बैंक ने अलाउड किया है, हमारी जो पेमेंट वहाँ सबमिट है वहाँ पर जो इंटरेस्ट बैंक ने हमें अलो किया है, वो इंटरेस्ट हमें हमारी नॉलेज में नहीं था कि इतना इंटरेस्ट हमारा लग चुका है या इतना इंटरेस्ट हमारे से चार्ज करना है। ये चार्ज भी आएगा आगे कि बैंक ने हमारे से चार्ज किया है या हमें इंटरेस्ट दिया है या किसी को और को इंटरेस्ट दिया है बैंक ने अपने बिहाफ पर। तो इन कारणों से क्या होता है कि डिफरेंस आता है हमारे बैंक बैलेंस में और पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। की कोई ओवरड्राफ्ट है हमारा, ओवरड्राफ्ट मीन्स हमने एक्सेस मनी बैंक से विड्रॉ की हुई है तो उस पर कोई इंटरेस्ट बैंक ने हमारा चार्ज किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। कि बैंक ने अपने खर्चे और कमीशन जो है वो कट किया है लेकिन हमने उसको कट नहीं कर रखा, तो ये भी डिफरेंस आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। कि किसी कस्टमर ने, हमारे कस्टमर ने जो डिपॉजिट है वो डायरेक्ट बैंक में करवा दी, तो हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में है बट हमारी नॉलेज में नहीं है। तो ये डिफरेंसेस के कोज मेनली यही है कि जो मैसेज है, जो बैंक ट्रांजैक्शन है वो एक जगह रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, चाहे तो हमारे कैश बुक में की जा चुकी हैं चाहे बैंक अकाउंट वाले में की जा चुकी हैं, पासबुक में की जा चुकी हैं। मतलब एक जगह उसको मेंशन कर दिया गया है और दूसरी जगह मेंशन नहीं किया गया है, तो यही डिफरेंस आता है वहाँ। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कि जो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया गया था हमारे कस्टमर से डायरेक्ट, वो भी हमारी नॉलेज में नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कि अगर किसी को डायरेक्ट पेमेंट की गई है, डिफरेंस कोज्ड बाय एरर कमेटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो इन केसेस में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था जिसमें हम पढ़ रहे थे कि टाइम गैप के अकॉर्डिंग दो हमें दे रखे हैं ना कोज, डिफरेंस कोज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। कि हमारे उसमें रिकॉर्ड होगा लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं आया तो वहाँ एक टाइम गैप आ गया। सेकंड है डिफरेंस कोज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में कहीं ना कहीं कोई एरर हुई है जिसके कारण हमारा डिफरेंस आया है। तो सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि डिफरेंस कोज्ड बाय एरर कमेटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो
फर्स्ट है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, कि फर्म से ऐसा हुआ है कि उसने कोई ट्रांजेक्शन की है बट उसने रिकॉर्ड नहीं की। सेकंड है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक, या तो हमारी तरफ से कोई गलती होगी फर्म की तरफ से, या फिर बैंक की तरफ से कोई गलती होगी, तो उस वजह से भी डिफरेंस आएगा। अब बात आती है कि इसको बनाने की आवश्यकता क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कि जो भी हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, तो उसमें जो भी एरर्स हैं वो एरर्स हम इसके द्वारा ही देख सकते हैं कि हमारी कैश बैंक बैलेंस में और पासबुक के अकॉर्डिंग हमारे बैंक में कितनी अमाउंट है। तो इससे हमारी एरर्स निकल आएंगी कि कहाँ गलती हुई है। सेकेंडली है कि जो हमारे बैंक ने हमारे से जो भी खर्चे चार्ज किए हैं, कोई कमीशन चार्ज किए, कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है, कोई डायरेक्ट पेमेंट हुई है, तो हमें फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो कंप्लीट किसी भी फर्म की पोजीशन जानने के लिए हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें इसी से मिलती है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई पेमेंट होने में कोई पार्टी से डिले हो रहा है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें बैंक के थ्रू से ही पता लगेगी कि इस पार्टी ने इतनी तारीख को पेमेंट होनी थी और इतना डिले हुआ है। तो मीन्स ये है कि इसमें सबसे ज़रूरी बातें ये हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये हमारी फर्म से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर। तो इसको बनाना, जो प्रोसीजर है इसको बनाने का, उसमें क्या है कि हम एक बैलेंस लेके चलते हैं। एक बैलेंस मीन्स कि अगर हमने कैश बुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक का हम पासबुक के साथ मिलान करते हैं। अगर हमने पासबुक वाला बैलेंस लिया है तो उसको अपनी कैश बुक के साथ मिलान करते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो है इसमें मेथड दे रखा है हमें कि जब हमें मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश, कि हमने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम मिलाना है। ठीक है, उसको लेके चल रहे हैं हम स्टार्टिंग से इस केस में हमें क्या दिया होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, हमें ये दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है, आइटम टू बी एडिड, हम कौन कौन सी आइटम ऐड करेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट। अब क्या मतलब है कि हमने चेक इशू किया था, हमने तो माइनस कर दिया था ना, लेकिन वो बैंक में माइनस हुआ ही नहीं, तो हम उसको ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है कि जो हमने माइनस कर दिया, जो हमने ऐड कर दिया, अब तक बैंक में नहीं हुआ, तो हमने भी उसके अकॉर्डिंग माइनस कर देना या प्लस कर देना। ठीक है। अगर हम यही ऊपर पासबुक वाला लेके चल रहे हैं तो हमने पासबुक के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे पास जो गलत मेंशन हो गया हम उसको माइनस करेंगे, हमारे पास जो माइनस नहीं हुआ तो तब हम बैंक वाला लेके चलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ ले रहे हैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हमें बैंक के अकॉर्डिंग मैच करना है, तब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच करेंगे। ठीक है। तो बैंक के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन हुई है हमारी, अब तक पेमेंट जैसे नहीं हुई है तो हमने उसको प्लस कर दिया। क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट, कि क्रेडिट जो बैंक द्वारा, क्रेडिट मेड बाय बैंक फॉर इंटरेस्ट, सॉरी, कि जब बैंक अलो करता है इंटरेस्ट के लिए किसी कस्टमर को, वो हमारी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा हुआ है, तो हमारे पास कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं की गई, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, तो हमारे पास ऐड नहीं है, हम उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, तो ये सब जो केसेस हैं ये आप इसको पढ़ेंगे। इसका एक परफॉर्मा दे रखा है, ट्रांजेक्शन वही है जो हमने अब तक पढ़ी है, तो इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको ऊपर स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नीचे आपको कुछ आइटम्स दी गई है, ऐड करनी है, कुछ आइटम्स दी गई है, माइनस करनी है। ये कौन सी ऐड करनी है, जो बैंक में अब तक ऐड है, और ये कौन सी माइनस करनी है, जो बैंक में माइनस हो चुकी है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग करना है। कब, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ऊपर हमें क्या दिया जाना चाहिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब ये दिया गया है तो हमारा यही जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट चलेगा। इसको आप लर्न करें, इसको आप थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें कि कौन सी ऐड होने वाली है आइटम, कौन सी माइनस होने वाली है।
लेकिन ये सम आपको एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आपने ये करना ही करना है। अगर आप इस परफॉर्मे को लर्न कर पाएँ तो लर्न कर लें, और अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें कि हाँ जी वहाँ ऐड है तो हमें ऐड करना है, वहाँ कम है तो हमें कम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसका एक फ़र्स्ट जो सम दिया गया है आपको, वो फर्स्ट सम आज आपने ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो मैं इसको आपको सोल्व नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन आज के लिए ये है कि जो जो आइटम्स आपको दी गई हैं वो आपने अच्छे से देखनी है कि क्या प्लस किया जा रहा है, क्या माइनस किया जा रहा है। सेकेंडली, जो अब तक मैंने चैप्टर करवाए हैं आपको, जितने भी चैप्टर स्टार्टिंग से थियरी से लेके फर्स्ट जो अकाउंटिंग वाला चैप्टर था, वो सारे चैप्टर मुझे आपकी नोटबुक पे चाहिए। आपके पास अब टाइम है तो आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपना जो थियरी वाले चैप्टर्स हैं उसके भी नोट्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे जो है आपकी नोटबुक कंप्लीट चाहिए जब भी हमारा स्कूल ओपन होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।